हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल कंप्यूटर पोर्टल में। तो गाइस, आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 का सोशल साइंस का 2021-22 का सिलेबस। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है हमारा सोशल साइंस का मार्किंग स्कीम, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर को हमको नहीं पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आप ये देख रहे हैं हमारा ये सोशल साइंस का 2021-22 का सिलेबस, जो कि क्लास 9 का है। हमारे क्लास 9 में ना 4 बुक्स हैं सोशल साइंस की। पहला बुक आपका रहेगा हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा सिविक्स और चौथा इकोनॉमिक्स का। ये आपको 4 बुक आपको पढ़नी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। 3 आवर का आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है कि ना हिस्ट्री से 20 मार्क्स का आएगा, ज्योग्राफी से 20 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में, और ना सिविक्स से 20 मार्क्स और इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स। इससे हो जाता है टोटल 80 मार्क्स। और आपका जो रिजल्ट होगा वो 100 मार्क्स के बेस पे होगा। तब आइए जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले हमारा आता है यूनिट 1, जो कि यहाँ यूनिट 1 है हमारा हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में हमारा पहला जो सेक्शन है वो है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें से दिया है कि ना ऑल 3, यहाँ लिखा हुआ है ऑल द 3 थीम्स आर कंपलसरी, मतलब कि इसमें जो 3 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला जो चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन, और तीसरा नाजिम एंड राइज ऑफ हिटलर। मतलब ये जो तीनों चैप्टर है ना, इन सबको ना पढ़ना कंपलसरी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति, और सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और तीसरा नाजिम एंड राइज ऑफ हिटलर को हिंदी में बोलेंगे नासीवाद और हिटलर का उदय। तो ये था हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो देख सकते हैं इसमें कुछ टॉपिक भी दिए हुए हैं। तो ये सब टॉपिक आपको बस पढ़ने हैं। आपको हिस्ट्री बुक में क्या करना है, अपनी हिस्ट्री बुक खोलना है, और जो टॉपिक दिए हुए हैं ना, इन सब टॉपिक पे टिक लगा लीजिए। बस आप इन्हीं सब टॉपिक को पढ़िएगा, ताकि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरफ पूरी स्टडी भी आप कंप्लीट कर लें और आपके ऊपर प्रेशर भी ना है। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। आज आपको दूसरा सेक्शन है वो लाइवहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़। और इसमें से देखिए बताया गया है कि ना एनी वन, मतलब कि ना इसमें जो 2 चैप्टर हैं वो दोनों चैप्टर में से ना आपको कोई ना एक ही पढ़ना है। आप अपने मन से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आपका इसमें जो चौथा चैप्टर है वो है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। तो ये आपका चौथा चैप्टर है। और फिर आपका 5वां चैप्टर जो है वो है आधुनिक विश्व में चरवाहे, मतलब पास्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब कि आपको ये दोनों चैप्टर में से आप कोई भी एक चैप्टर चूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा हिस्ट्री, मतलब आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। ओके गाइस, अब ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा यूनिट 2 है बोला गया है। तो यूनिट 2 में आपका जो पहला चैप्टर रहेगा वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यहाँ पूरा नाम नहीं दिया है, पर लेकिन आपका पहला जो चैप्टर रहेगा वो इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि हिंदी में बोलेंगे इसको भारत आकार और स्थिति। तो ये आपका पहला चैप्टर रहेगा। इसमें जो टॉपिक दिए हैं बस आपको उसी टॉपिक को पढ़ना है। फिर दूसरा आपका चैप्टर रहेगा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। तो बेसिकली आपको ना ज्योग्राफी में सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसमें कोई चूज़ नहीं है कि आपको ना कौन सा चैप्टर कोई छोड़ना भी है कि नहीं छोड़ना है। आपको सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक, ज्योग्राफी में। फिर आपका तीसरा रहेगा ड्रेनेज, जो कि हिंदी में बोलेंगे उसके अपवाह। चौथा रहेगा आपका क्लाइमेट, हिंदी में जलवायु। ये सब जो टॉपिक दिए हैं इन्हीं सब टॉपिक को बस पढ़ना है। बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है फिर तब एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़िएगा, नहीं तो बस इतना काफ़ी है। फिर आपका 5वां है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। फिर आपका लास्ट जो चैप्टर है वो है पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में टोटल 6 चैप्टर हैं, और 6 मतलब कि ना पूरे 6 पढ़ना कंपलसरी है। फिर आइए आ जाते हैं यूनिट 3 पे, जो कि हमारा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो कि आपका सिविक्स का है सब्जेक्ट है। तो इसमें आपका पहला जो चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। यहाँ इसमें देखिए दिया हुआ है
चैप्टर टॉपिक भी दिए हुए हैं, तो आपको बस यही सब टॉपिक पढ़ने हैं। अब आपको करना क्या है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद जो है टॉपिक दिए हुए हैं उन सब टॉपिक पे टिक लगा लेना है, फिर आपको उसी के हिसाब से स्टडी करना है। फिर आपको जो दूसरा चैप्टर है सिविक्स में, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, मतलब संविधान निर्माण। जो आपका तीसरा चैप्टर है वो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मतलब चुनावी राजनीति। फिर चौथा आपका है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्थाओं के कामकाज। फिर आपका पांचवा है डेमोक्रेटिक राइट्स, मतलब लोकतांत्रिक अधिकार। आपके सिविक्स सब्जेक्ट में, मतलब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट में आपके टोटल 5 चैप्टर है। इसमें कहीं भी चूजिंग नहीं है कि आपको ना कोई 3 या पढ़ना है या कोई 4 पढ़ना है, तो आपको पूरे 5 चैप्टर पढ़ना कंपलसरी है। अब आइए लास्ट यूनिट पे आ जाते हैं, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स में टोटल 4 चैप्टर है, और उसमें पहला जो आपका चैप्टर है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, मतलब हिंदी में पालमपुर गांव की कहानी। आप कुछ में देख सकते हैं टॉपिक दिए हुए हैं, ओवरव्यू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सब जो टॉपिक है इन्हीं सब टॉपिक को बस पढ़ना है, बाकी बुक में एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ दिए हुए हैं तो उन सब टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। फिर आपका जो दूसरा चैप्टर हुआ है पीपुल एज रिसोर्स, मतलब संसाधन के रूप में लोग, हिंदी में भी बता दे रहा हूँ मैं आपको ये। फिर आपका जो तीसरा चैप्टर है वो है पॉवर्टी एज चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती, ये आपका तीसरा चैप्टर। फिर आपका ये लास्ट चैप्टर जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट में टोटल 4 चैप्टर है, आपको ये चारों पढ़ना कंपलसरी है, कहीं भी ऑप्शन नहीं है। फिर अब आइए जान लेते हैं प्रोजेक्ट वर्क आपका क्या है। आपको ना प्रोजेक्ट बनाना है किसी ना डिजास्टर पे, देखिए यहाँ दिया हुआ है एवरी स्टूडेंट हैज़ कंपलसरी अंडरटेक 1 प्रोजेक्ट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको एक कोई भी आर्ट डिजास्टर पे ना आपको ना कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है। आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं कि ना हमको किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है, कि डिजास्टर में कौन कौन से टॉपिक वगैरह होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। यहाँ कुछ फॉर एग्जांपल में आप बताया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए किस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट में नंबर मिलेगा वो दिखाया गया है, कि वाइवा पे ना आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी पे 2 मार्क्स मिलेंगे, और फिर कंटेंट एक्यूरेसी और ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस हिसाब से अपना प्रोजेक्ट बनाइएगा, आपको प्रोजेक्ट 5 मार्क्स का होगा। और देखिए यहाँ प्रिस्क्राइब कुछ बुक भी किए गए हैं, तो जो आपका है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये सब बुक हैं, तो इन सब बुक को ही खरीदिएगा। नहीं तो आप कोई हेल्प रेफरेंस बुक या हेल्प बुक खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद सकते हैं। और यहाँ कुछ दिया हुआ है कि नोट करना है कि ना जो आपका बुक होना चाहिए वो एकदम लेटेस्ट एडिशन का होगा। मतलब आप अगर कोई बुक खरीद रहे हैं तो लेटेस्ट एडिशन का खरीदिएगा, मतलब 2021-22 एडिशन का, या नहीं तो या उससे 1 ईयर ओल्ड वाला है, नहीं तो ज़्यादा पुराना मत खरीदिएगा क्योंकि। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर डिज़ाइनिंग भी दिया गया है, तो ये इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए जान लेते हैं कि ना हमारा ना मैप वर्क में क्या काम करना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैप वर्क में कुछ दिया गया है कि आपको किस टाइप के मैप वर्क मिल सकते हैं। तो पहले चैप्टर में से दिया हुआ है, पहला जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से दिया हुआ है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो ये सब जो टॉपिक दिए हैं, इन सब जो टॉपिक को आप पढ़ लेंगे तो ये सब आपको ना मैप वर्क में मिल सकता है। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि ना कहाँ पे ना क्या क्या चीज़ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ लड़ी गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ लड़ा गया था, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। देखिए सकते हैं चैप्टर 3 से भी आया है, नाज़िज़म एंड राइज ऑफ हिटलर में से भी आया है कि जर्मनी कहाँ पे है, जापान कहाँ पे, ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि ना मैप में कहाँ पे जर्मनी है, कहाँ पे जापान है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। फिर ज्योग्राफी से ज़्यादातर मैप वर्क आता है, तो ना और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के या 3 मार्क्स के मैप वर्क पे, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि इंडिया का कोस्टल एरिया कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडिया का डेजर्ट कहाँ है, थार डेजर्ट कहाँ है, रेंजेस कहाँ पे हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। माउंटेन्स कहाँ पे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में बहुत सारे माउंटेन पीक के भी एग्जांपल हैं, K2, कंचनजंगा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। देख सकते हैं रिवर्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ये सब दिए हुए टॉपिक आप जब इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा तो ये सब टॉपिक को आप देख लीजिएगा जरूर मैप वर्क के लिए। और एग्ज़ाम में भी इससे 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो मैप वर्क आपको कंप्लीट होना चाहिए। सो गाइज ये था हमारा सोशल साइंस का क्लास 9 का 2021-22 का सिलेबस। अगर आपके मन में इसको लेकर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्दी जल्दी देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइज तब तक के लिए कीप स्माइलिंग,
बी सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।